वेलकम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी का मिसलेनियस पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक को सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक को। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। सो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है। यहां पर दो ऑप्शंस हैं और दोनों को यहां पर प्रूव करना है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। सही में ऐसा क्वेश्चन शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। सो ये यूनिक क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत अच्छी सी खासियत क्या है कि इसमें अगर हम पहले को सॉल्व करेंगे तो मुझे दूसरे की हेल्प लेना पड़ेगा और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो पहले की हेल्प लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लगाते हैं पहला। हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला। सो फर्स्ट लिया हम लोगों ने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि ए है। सो पहले हम ले लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसे करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, सो मैंने यहां पर इसको यूनियन को किया है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट, और आप देखोगे कि ए यूनियन ए जो होता है वो ए ही आता है। सो ए यूनियन ए आ गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो मैंने कहा था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो यह ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यहां पर दिया हुआ है इस जगह पे सेकंड वाले को। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कितना दिया है? ए। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है? ए। तो प्रूव हो गया। इसी तरह हम लोग सेकंड वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। तो पहले वाले का जो आंसर है वो दूसरे वाले में छिपा हुआ है और दूसरे वाले का आंसर जो है वो पहले वाले में छिपा हुआ है। सो देखिए, अगर हम दूसरा सॉल्व करते कैसे सॉल्व करते हैं। सो अगर हम दूसरा सॉल्व करने चलते हैं सेकंड वाला, तो देखिए मैं सेकंड सॉल्व करता हूं अब। सो मैंने ले लिया अब सेकंड वाला। सेकंड में हमने एलएचएस लिया है। यहां पर एलएचएस हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपको ए प्रूव करना है। क्योंकि यहां पे क्या प्रूव करना है वो तो बाद में आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इंटरसेक्शन करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। जैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था यूनियन, वैसे यहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। सो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो ए ही आता है। सो ए इंटरसेक्शन ए, यहां पर ए आने वाला है और यूनियन आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो आप कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। सो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा ए और ये हो गया प्रूव्ड। सो पहले वाले के हम लोग, अगर पहले वाले को हम प्रूव करना है तो हमने सेकंड वाला आइडेंटिटी यूज की है, सेकंड प्रॉपर्टी यूज किया है, और सेकंड वाले को सॉल्व करना है तो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया है और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूनिक है। ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए होंगे अब तक। सो सॉल्व करते हैं हम लोग। सो नाउ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, लेकिन यहां पर b इज इक्वल टू सी नहीं है। नॉट इंप्लाइज b इज इक्वल टू सी। इसे आपको शो करना है। तो जब शो करना है आपको प्रूफ तो कुछ करना नहीं है। सो आप क्या करिए कि यहां पर एग्जाम्पल लेकर भी इसे शो कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर a इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहां पर 1 2 3 4 ले लिया मैंने यहां पर, और b ले लिया मैंने, मान लीजिए यहां पर 1 2 5 6 मैंने ले लिया यहां पर। ठीक है, और जब c ले रहे हैं हम लोग तो c को मैं ले लेता हूं यहां पर, सी बात है 1 2 8 9 मैंने ऐसा कुछ ले लिया है। देखिए अब हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये देखना है कि a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर होना चाहिए। सो देखिए यहां पर अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 2, यही दोनों तो कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहां पर 1 2। उसी तरह अगर हम लोग a इंटरसेक्शन c निकालेंगे उसमें भी 1 2 ही कॉमन है,
तो क्या आ जाएगा 1,2 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना, सॉरी, इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि बी और सी इक्वल है। आप देखो बी और सी बिल्कुल इक्वल नहीं है, उसके बाद भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी इक्वल हैं। यही आपको शो करना था, जो हमने यहाँ पर बाकायदा कर दिया है। हमने एक बी सी 3 मैंने सेट ले लिए हैं और हमने यहाँ देख लिया है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है, यही हमें शो करना था। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ है और आपको, और ये भी कुछ दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम ए और बी को अलग अलग ले लेते हैं और फिर बाद में प्रूव करेंगे कि ए और बी इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सो पहले हम ए ले लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, बस इतना ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर x, y, z, ऐसा हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और जो x है वो हमने ले लिया यहाँ पर 4, 5, 6। अब आप देख लीजिए क्या ये कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं होता है। सो कंडीशन नंबर 1 देख लेते हैं पहले हम लोग। ए इंटरसेक्शन x कितना आता है बताइए? ए इंटरसेक्शन x कितना आएगा? 5, क्योंकि a और x में कोई चीज कॉमन नहीं है, सो वो आ गई 5। अब देखो b इंटरसेक्शन c कितना आता है, x कितना आता है? वो भी आएगा 5, क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। सो आपने देखा कि a इंटरसेक्शन x और b इंटरसेक्शन x जो होता है 5 आ गया है, हमने ये मान लिया है। तो अब हमें ये प्रूव करना है क्या ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और दिया हुआ है, a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x। इसको अप्लाई करने पर आपके सामने एक बहुत ही अच्छी चीज सामने आने वाली है। सो पहले इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग यहां पर। सो a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x दिया हुआ है। देखो इस्तेमाल करते हैं, अब a और x का करते हैं यूनियन। सो 1, 2, 3 और ये आ गया 4, 5, 6। ठीक है, अब जरा करो b यूनियन x, तो कितना आने वाला है? वो आएगा x, y, z और 4, 5, 6। अब आपने पढ़ा होगा इक्वल सेट किसे कहते हैं, बिल्कुल पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है, और नहीं पढ़ा होगा तो पिछली क्लास में आप जाइए और उसको अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, सो यहां देखिए, यहां पर ये दोनों सेट इक्वल हैं। ये कब इक्वल हो सकते हैं? ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब x, y, z मिलाकर 1, 2, 3 हो जाए। कुछ भी हो जाए, z1 हो जाए, y2 हो जाए, x3 हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन जो x, y, z एलिमेंट है ना, ये 1, 2, 3 होना चाहिए। मतलब ये कंपलसरी है कि यहां पर ये वैल्यू 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3 होगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो यहां पर हमने ये प्रूव किया है कि b की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए, मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों का यूनियन इक्वल आएगा। हमने जब a, b, x कुछ ऐसा लिया है कि a इंटरसेक्शन x और b इंटरसेक्शन x 5 आता है, ऐसा मैंने a, b, x लिया हुआ है। और अब उस केस में जब हम यूनियन करते हैं और यूनियन को इक्वल करते हैं, तो हम पाते हैं कि यहां पर a और b दोनों इक्वल होने चाहिए, और इक्वल नहीं होगा तो ये यूनियन भी आपस में इक्वल नहीं होगा। और आपने कहा यूनियन इक्वल है, तो अगर यूनियन इक्वल है तो फिर तो यार सेट इक्वल होना बनता है, सेट इक्वल होगा। इससे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ ए बी सी 3 सेट हैं, ऐसे फाइंड करना। अच्छा, ए बी सी 3 सेट को फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब आपको ए बी सी ऐसा लेना है कि अगर इसका आपस में इंटरसेक्शन करें तो फाई ना आए, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन हो। ए बी सी आपस में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए भाई, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वरना अगर कॉमन नहीं होगा तो फाई आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नॉन एम्प्टी सेट्स, इनको अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। और उस केस में आपको ये देखना है, ये फाइंड करना है ऐसा
कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 आ जाए। वाह क्या बात है। मतलब अगर हम इन तीनों को आपस में करें इंटरसेक्शन, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ, तब तो कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन जब तीनों को करें एक साथ इंटरसेक्शन तो 5 आ जाए, ऐसा हमें ए बी सी फाइंड करना है, मतलब एग्जाम्पल लेना है इसका। तो मुझे ए बी सी ऐसा सोचना है कि उन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन 5 ना हो, कुछ ना कुछ आए, लेकिन उन तीनों को अगर एक साथ करें इंटरसेक्शन तो वो 5 आ जाए। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या किया, यहां पर ए को मान लिया है 1, 2, 3। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब बी को इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि कॉमन होना चाहिए। तो हमने ले लिया कि 1 कॉमन हो गया, इसके बाद लिख दिया 4, 5 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए, 5 नहीं चाहिए हमें। फिर सी लिख लिया मैंने, सी अब हमें चाहिए बी और सी में कॉमन चाहिए हमें, क्योंकि कॉमन होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने लिया 6, 7 ऐसा कुछ ले लिया मैंने। अब आप देखो जब आप ए बी को करोगे कॉमन तो क्या आएगा 1, बी और सी कॉमन करोगे क्या आएगा 1, और ए और सी कॉमन करोगे क्या आएगा 1। अब अगर ऐसा आ गया तो आप खुद सोचो क्या उसका इंटरसेक्शन 5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 1। तीनों में एक ही कॉमन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि तीनों में एक ही कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि एक ही कॉमन ना हो, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हम यहाँ से 1 हटा देते हैं और देखिए यहाँ से 1 हट गया है। हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, हम यहाँ पर ये ले लिया मैंने यहाँ पर 4, और 4 के साथ में 6 और 7 ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसा ले लिया। अब आप प्रॉब्लम क्या हो गई, अब ये दोनों तो ठीक है कॉमन 4 आ रहा है, लेकिन इसमें तो 4 है नहीं, तो ए और सी फिर से 5 आ जाएगा। सो क्या करें अब कैसे कॉमन लेंगे, तो समस्या हो जाएगी फिर। सो हम ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक नंबर और बढ़ा देते हैं, और वो नंबर ले लेते हैं हम लोग 6। अब देखो हमने यहाँ पर 6 ले लिया, आपको समझाता हूँ मैं कि कैसे आप चीज़ों को देख सकते हो। तो हमने इसको 6 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 6। अब देखो, अब क्वेश्चन को देखो, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल है, 1 कॉमन है। अच्छा, बी सी में कॉमन कुछ है? हाँ 4 कॉमन है। और ए सी में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो आपस में तो कॉमन हो, लेकिन जब एक साथ ले तो कोई कॉमन ना हो। तो ऐसे हमें सोचना है। ठीक है, तो अब देखिए आप आराम से, अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, कितना आएगा बताओ। ए और बी में कौन से कॉमन है? तो आप कहोगे ए और बी में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 1, तो मैंने कहा यहाँ 1 हो गया। ठीक है, चलिए आप देखो बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या कॉमन है बी और सी में? तो आप बोलोगे सिर्फ 4 कॉमन है, हमने 4 ले लिया यहाँ पर। अच्छा बताओ ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे ए और सी में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 6, तो मैंने कहा यहाँ पर 6 हो गया। अब अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप देखो अगर आप इन तीनों को कॉमन निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में ऐसा कोई नहीं है जो तीनों में कॉमन है। देखो 1 इसमें कॉमन इसमें नहीं है, 4 इसमें कॉमन इसमें नहीं है, 6 इसमें कॉमन इसमें नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो आप करोगे यहां 5। तो आपको ऐसा सेट बनाना है इसका जो कॉमन हो इसमें ना हो। इन दोनों में कॉमन 1 है, इसमें नहीं होना चाहिए। जो इन दोनों में कॉमन हो वो इसमें नहीं होना चाहिए, और जो इन दोनों में कॉमन हो वो इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा सेट बना सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑल ऑफ यू आर क्रिएटिव्स। सो आप सभी के सभी क्रिएटिव पर्सन हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो रही हो, नहीं कर पाएंगे, तो मैं हूँ आपके साथ। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि सर मुझे ये समस्या हो रही है, मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब कैसे सॉल्व करूंगा ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप बस अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि हाँ सर मुझे इस जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं सोच नहीं पाया कैसे क्या होने वाला है, मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो देखिए यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। ए और बी सेट ऐसा लेना है कि इनका जो कॉमन हो वो इसमें ना हो। बी सी ऐसा लेना है कि इनमें जो कॉमन हो वो ए में ना हो।
और ए और सी ऐसा लेना है कि इनमें जो कॉमन हो वो बी में ना हो। अगर ऐसा ले सकते हैं हम तो सब एक यूनिक आइडेंटिटी आएगी और उन तीनों का जब हम कॉमन लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। सो आप समझ सकते हैं ये आएगा 0। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी। मतलब एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में 150 स्टूडेंट्स टी लेते हैं, ठीक है, टी। सो हमने कहा कि जो एन टी हमारा है वो है वहां पर 150, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि 225 लेते हैं कॉफी, तो एन सी मैंने लिखा कॉफी यानी कि 225। और कह रहा है कि 100 जो बच्चे हैं वो दोनों लेते हैं टी और कॉफी दोनों। मैंने लिखा यहां पे टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 100, ऐसा कुछ हो गया। सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, जो ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफी लेते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आपको वेन डायग्राम से, आपको एकदम दिल से फील हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, चलिए हमने ये मान लिया कि यहां पर ऐसा कुछ है, ठीक। ये टी और ये कॉफी, जरा ध्यान देना आपको, ठीक है। सो ये जो है पोर्शन, मैं यहां पे कलर कर देता हूं, आपको समझ में आएगा, अच्छे से फील होगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली टी वाले हैं केवल, और जो आप ये पोर्शन देख रहे हो ये पोर्शन है कॉफी वाले, ठीक है। और जो आप ये पोर्शन देखने वाले हो ये पोर्शन है टी और कॉफी दोनों वाले। और क्या कह रहा है ये कह रहा है नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो टी ना तो कॉफी, दूर दूर से कोई संबंध नहीं। मतलब इन तीनों में से कोई भी एरिया नहीं होना चाहिए। इसमें टी हो जाएगा, इसमें कॉफी हो जाएगा, और बीच वाले एरिया में टी और कॉफी दोनों हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नाइदर टी नॉर कॉफी। मतलब हमारा जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए ये वाला एरिया। मुझे चाहिए ये वाला एरिया। इस एरिया में देखो ना तो टी है और ना तो कॉफी है। वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि आप निकाल लो पहले ए यूनियन बी और उसको यू में से माइनस कर दो। सो आंसर हमारा जो आएगा नाइदर टी नॉर कॉफी वाला, नाइदर टी नॉर कॉफी, वो आने वाला है यू माइनस ए यूनियन बी। मतलब यहां पर टी और सी है, सो मैं लिखता हूं यहां पर टी यूनियन सी। सो आपका आ जाएगा टी यूनियन सी। तो बेसिकली हमें ये निकालना है। अगर हमारे पास टी और सी का यूनियन मिल गया तो यू से हम माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाने वाला है कि कितने लोग नाइदर टी और नॉर कॉफी वाले लोग हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, में आप यहां पर जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में 600 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब यू पता है आपको 600, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, यू पता है हमें। तो एन यू जो हमारे पास है वो पता है 600, ठीक है। तो क्या पता करना है? सिर्फ यूनियन पता करना है। टी और सी का अगर मैं यूनियन मिल गया तो उसको यू में से माइनस करेंगे तो ये ब्लैक वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब नाइदर टी नॉर कॉफी वाला आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन निकालते हैं, देखते हैं आप कैसे निकलेगा यूनियन। तो यहां पर निकालते हैं हम लोग टी यूनियन सी। क्या आएगा इसका? आप कहोगे यहां पे एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ऐसे निकलता है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे देखिए एन टी, टी की संख्या है वो है 150, चाय पीने वाले 150 हैं, कॉफी पीने वाले जो यहां पे हैं वो है 225, और जो दोनों बोथ पीने वाले हैं वो है 100 है। सो अगर इनको हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ये सो ये आ जाएगा 572, 275 आ गया, सॉरी 375, ठीक है। 375 हो गया और माइनस 100 करेंगे तो यहां हो जाएगा 275। मतलब जो मैं लिख रहा था वो सही लिख रहा था कुल मिला के। सो देखिए यहां पर हो गया 375 माइनस 100, 275 जो लोग हैं वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। और सर्वे कितने लोग हुआ था? 600 लोग। तो 600 लोगों में से जो 275 लोग हैं वो कुछ ना कुछ पीते हैं, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो या दोनों पीते हो,
हमें क्या चाहिए, ना चाय पीते हो ना कॉफ़ी पीते हो, तो बस सिंपली आपको करना है, आपको निकालना है नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ये हो जाएगा 600 माइनस 275 और आंसर आप जानते हो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 2 और ये आ जाएगा 325। ठीक है, सो 325 लोग ऐसे होंगे जो ना तो चाय पीते होंगे ना तो कॉफ़ी पीते होंगे। समझ में आया आपको? अब अगर मेरी बात करो तो ना तो मैं चाय पीता हूँ ना तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैं चाय भी पीता हूँ मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ, मैं बोथ पीता हूँ बोथ नहीं पीता हूँ, मतलब जब मन में आया तो कुछ पी लेता हूँ और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे चाय चाहिए चाहिए कॉफ़ी चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों अच्छी लगती है बट आदत नहीं है। ठीक है, चलिए खैर, तो आप समझ गए होंगे कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। हमें पास नाइदर टी नॉर कॉफ़ी का मतलब था, हमें बस क्या निकालना था, यू में से यूनियन निकालना था, यू में से यूनियन निकालना था, और यूनियन के फॉर्मूला हमें पता है कि यूनियन फॉर्मूला होता है टी प्लस सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, तुमने से निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। देखिए यहाँ पर जो 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 वाले वो हिंदी बोलते हैं, तो NH इज इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, अच्छा 25 दोनों बोलते हैं, अच्छा 50 इंग्लिश बोलते हैं, सो ये हो गया 50 इंग्लिश वाले हो गए, और जो बोथ हैं वो हो गए 25 बोथ वाले हो गए। सो बोथ का मतलब यहाँ पे हो गया, बोथ मतलब H इंटरसेक्शन E, और ये हो गए हमारे पास 25। हिंदी वाले कितने थे भैया, हिंदी वाले थे हमारे पास 100, इंग्लिश वाले 50 और दोनों वाले 25। अब बताना है आपको कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने लोग हैं जो इस ग्रुप में होंगे, मतलब ईच ऑफ स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो कितने लोग होंगे, मतलब कुल मिला के आपको निकालना यूनियन। सो यू कैन फाइंड यूनियन, सो यहां पे देखिए NH यूनियन E निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, अभी निकाला हम लोगों ने, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। देखिए मैं यह इतनी दूर से भी लिख सकता हूं मैं, चलिए खैर, सो ये निकालना है हमें NH यूनियन E, तो लगेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, NH दिया हमारे पास 100, सो ये 100 हो जाएगा, इंग्लिश दिया है 50 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 25, आंसर आएगा 125। तो इतने ही लोग होंगे जो कि कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, हिंदी बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे। अब आप बोलोगे मैं किस श्रेणी में आता हूँ, तो मैं भी इसी श्रेणी में आता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो मैं दोनों बोल सकता हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वे किया गया 60 पीपल का और फाउंड किया गया ये 25 पीपल जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी वाले। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है। NH ये दिया है 25 लोग हैं, और उसके बाद 26 पढ़ते हैं तमिल बोल सकते हैं आप, 26 रीड न्यूज़पेपर, T या टाइम्स ऑफ इंडिया कह सकते हो, H को बोल सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स बोल सकते हो, सो कोई दिक्कत नहीं है। एंड T जो हो गया हमारे पास वो हो गया हमारे पास कितना 26, ठीक है। और 26 ही पढ़ते हैं I, तो आप कह सकते हो इंडियन एक्सप्रेस कह सकते हो। सो यहाँ पर NI जो दिया है वो दिया है यहाँ पर कितना 26, ठीक है। अच्छा 9 पढ़ते हैं बोथ H और I, तो आपने कहा H इंटरसेक्शन I, ये कितना हो गया, ये बोला आपने 9। 11 पढ़ते हैं हमारे पास बोथ H और T, तो H यूनि इंटरसेक्शन T जो हो गया वो हो गया 11। और 8 पढ़ते हैं T और I, तो N हो गया T इंटरसेक्शन I, ये हो गया 8 हो गया हमारे पास। 7 में तीनों पढ़ते हैं हमारे पास 3, सो हमारे पास ये हो गया N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन जो I हमारे पास है वो है 3। तो ये डाटा हमारे पास दिया है, डाटा देख लीजिए आराम से कि H फॉर मान ले सकते हैं, देखिए दिया नहीं इसमें, हम मान लेते हैं H फॉर हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये हिंदुस्तान में पढ़ने वाले 25 है। T फॉर मान लीजिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 26 है। I फॉर इंडियन एक्सप्रेस मान सकते हैं आप, इसे पढ़ने वाले 26 हैं। दोनों हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 9 हो गए, H और T पढ़ने वाले 11 हो गए,
टी और आई पढ़ने वाले 8 हो गए और तीनों पढ़ने वाले हो गए 3। और अब आपको निकालना है, फाइंड करना है आपको। फाइंड तो यहाँ पे है नहीं, सो मुझे लगता है फाइंड करना है यहाँ पर कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए थे, वो ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं है। सो यहाँ फाइंड करना है 2 ऑप्शंस। पहला, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, मतलब कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों को फाइंड करना है। कितने लोग होंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है इसमें कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, मतलब सिर्फ या तो हिंदुस्तान टाइम पढ़ते हो, या तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, या तो फिर आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो। तो आपके पास बुक होगी, आप देख सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। सो बेसिकली 2 चीज़ पूछी गई है यहाँ पर, मिस प्रिंटिंग के लिखा नहीं गया है। सो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या पूछा गया है कि कम से कम एक चीज़ तो पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ पढ़े, कुछ ना कुछ पढ़े। मतलब ऐसा ना हो कि न्यूज़पेपर ना पढ़ने वाला कोई हो, मतलब कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए उसको। या तो एच वाला पढ़े, या टी वाला पढ़े, या आई वाला पढ़े। और दूसरा क्या बोला गया था ऑप्शन इसमें, दूसरा बोला गया था कि एक मतलब ओनली 1, या तो 1 ही पढ़े, या तो एच पढ़े, या तो टी पढ़े, या तो आई पढ़े। ठीक है, तो हम लोग निकालते पहले अपना निकालते सबसे पहला केस। सो पहला केस पूछा गया है हमारा पास यहां पर, फर्स्ट केस, पहला ऑप्शन। सो पहला ऑप्शन हमारे पास ये दिया गया, पूछा गया है कि बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई ना कोई पढ़ते होंगे, मतलब एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर रीड। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हो सकते हैं। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर, सो मतलब यहां हो गया आपको निकालना है एच यूनियन टी यूनियन आई। एटलीस्ट का मतलब कोई ना कोई पढ़े, या तो एच पढ़े, या तो यू पढ़े, टी पढ़े, या तो आई पढ़े। तो आप निकालो यूनियन। यूनियन में क्या आ जाएगा, सब आ जाएंगे, एच वाले भी आ जाएंगे, टी वाले भी आ जाएंगे, आई वाले भी आ जाएंगे, एच टी दोनों आ जाएगा, टी आई दोनों आ जाएगा, एच आई भी आ जाएगा, और एच टी यू सब आ जाएंगे। मतलब अगर आप इसको देखें इस तरह से, ये देखिए ऐसे, तो अगर आप यूनियन करेंगे तो सारे आ जाएंगे, पूरे के पूरे आ जाएंगे, और इसमें कोई ना कोई पढ़ने वाला आपको मिल ही जाएगा पेपर। तो आपको बेसिकली एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना है, इसमें सारे के सारे अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है इसका एक, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, इसकी फॉर्मूला होता है NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस 3H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T। ये एक फॉर्मूला होता है जब हम कहते हैं एटलीस्ट, जैसे यूनियन, देखिए जब यूनियन था A यूनियन B, तो वहां पे क्या था NA प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B। और अगर यहां पे A B C 3 क्वांटिटी हो तो NA प्लस NB प्लस NC माइनस तीनों का इंटरसेक्शन अलग अलग AB BC CA, और साथ में आप तीनों का इंटरसेक्शन भी साथ में प्लस करेंगे। ठीक है, 3 नहीं होता 1 होता है यहाँ पे। सो यहाँ 3 नहीं होता, सॉरी, सो इट्स कॉल्ड 1, यहाँ 1 होगा। ठीक है, अब आपको इस सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो बताइए यहां पर आपका NH कितना है, तो NH आप बोलोगे 25। ठीक है, 25 हो गया। NT कितना है 26, NI कितना है 26, इंटरसेक्शन कितना है -9। उसके बाद ये था H इंटरसेक्शन T, मतलब जितने भी इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा 9, 11 और 8। तो आप कहोगे -9 -11 -8, कोई ना कोई हो ही जाएगा, और साथ में प्लस करना है आपको 3। बस वेरी इजी। क्या करना है आपको, तीनों प्लस करना है पहले आपको, NH NT NI, फिर तीनों इंटरसेक्शन को जो अलग अलग हैं उनको माइनस करना है, और एक साथ इंटरसेक्शन है उसे प्लस करना है। देखिए ट्रिक समझिए, तीनों यूनियन एक साथ, देखिए उसे फॉर्मूला क्या था, A यूनियन B था, A B और इंटरसेक्शन था ना एक बार। तो अब वही करना है आपको, तीनों प्लस करना है ABC, साथ में दोनों दो पेयर जो इंटरसेक्शन है AB BC CA उसको माइनस करना है, और आपको जो ABC का इंटरसेक्शन है उसको प्लस कर देना है। अब देखो ये कितना आंसर आएगा, अब इसको ऐड कर सकते हो। सो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 25 51, 25 25 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 75 और 2, ये हो जाएगा 77, और ये 3 हो जाएगा 80।
माइनस कर लेते हैं हम लोग, 11 और 9 हो जाएगा हमारे पास 20 और 20 और 8 हो जाएगा 28, तो ये हो गया 28। ठीक है, प्लस करने का तरीका देखिए, 25 25 25 75, यहाँ 2 एक्स्ट्रा लिया था मैंने, 2 और ये 3 5, तो ये हो गया 75 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 80, और यहाँ जो 11 9 20 और 20 और 8 28। अब इसे करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 2 हो गया 5। सो आंसर आ गया आपका 52। तो 52 लोग ऐसे होंगे, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 7 में 2 हो गया 5। 52 लोग ऐसे होंगे जो कुछ न कुछ तो पढ़ते ही होंगे, या तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते होंगे, या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, या फिर T4 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे। तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग होंगे। जब आप पूछोगे कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा, इसके दूसरे ऑप्शन को लगाने के बाद। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। देखिए इसका दूसरा ऑप्शन दिया है, मैं इसको लगा देता हूं आपको। दूसरा ऑप्शन पूछा गया यहां पर, दूसरा ऑप्शन पूछा गया है कि ये बताइए कि अगर हम एटलीस्ट 1 की जगह पे लिखें कि मुझे 1 पढ़ना ही है, एक ना एक पढ़ना है, कोई ना कोई एक पढ़ना ही है, सो हम कहेंगे कि यहां पर एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर नहीं, 1 न्यूज़पेपर, हमें कम से कम एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, हमें एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, और या फिर हमें पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस। तो कोई एक नहीं पढ़ना है, हमें एक ही पढ़ना है। हम कहेंगे 1 ऑफ देम न्यूज़पेपर। सो ओनली 1 ऑफ देम, मैं यहां लिखूंगा ओनली 1 ऑफ देम, कोई एक पढ़ना है। देखिए ये हमारा पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन है। हमें कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, या फिर वो हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई एक पढ़ना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर। उसका फॉर्मूला होता है NH प्लस NT प्लस NI माइनस 2 टाइम्स सारे इंटरसेक्शन, 2 टाइम्स, वहां पे सिंगल था, यहाँ 2 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स करके सारे इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा NH इंटरसेक्शन T प्लस NT इंटरसेक्शन I प्लस N, यहाँ हो जाएगा H इंटरसेक्शन I। तो ये हो जाएगा हमारे पास H इंटरसेक्शन I। ठीक है, तो HT TI और HI हो गया। अब प्लस करना पड़ेगा हमें 3, यानी इसी में प्लस करना है 3 सभी का इंटरसेक्शन, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो क्या है फर्क उन दोनों में, इसमें जो था उसमें जो था ये सिंगल माइनस हो रहा था, ओनली सिंगल, NH इंटरसेक्शन T NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I जो भी था सिंगल सिंगल, यहाँ डबल माइनस हो रहा है। वहाँ सिंगल प्लस होता था, यहाँ 3 टाइम प्लस होगा। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया, जो कि देखिए क्या है मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस बार जो आपका आ रहा है वो आ रहा है MCQ, मतलब डिटेल्स में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ MCQ सॉल्व करना है, इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर जो आपका आएगा, जब डिटेल्स में आएगा कि पूरा सिलेबस आएगा और थ्योरी भी आएगी, तब हम इसे प्रूव भी करेंगे और बताएंगे कैसे आता है। बहुत आसान होता है, लेकिन हमें पूरा सिलेबस कवर करना है और MCQ बेस्ड पर, इसीलिए हम ये नहीं बता रहे हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया और ये कैसे होता है। हम इसे पूरा प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और इसका सॉल्व कर रहे हैं आंसर। ठीक है, सो फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। देखिए कितना दिया NH, तो आप यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर NH। तो NH हो गया हमारे पास 25, ठीक है, NT 26, वेरी गुड, NI यहाँ पे दिया 26, ठीक है 26 माइनस 2 टाइम्स। देखिए HT कहाँ, HT 11 हो गया यहाँ पर 11, TI 8 हो गया, यहाँ 8 लिखा मैंने, और HI 9 हो गया, 9 लिख दिया यहाँ पर, और प्लस 3 टाइम्स हो गया हमारे पास 3, यानी 9 हो गया यहाँ पर। बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये कितना आया था 80, आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, माइनस ये कितना आया था 11, 8 और 9 कितना आया था 28, तो ये हो गया 28, और ये हो गया प्लस 9। सॉल्व करिए तो आप कर सकते हो, ये हो जाएगा 89, सो ये हो गया 89, और माइनस हो जाएगा ये कितना 2 टाइम्स था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 56। तो 9 में 6 गया 3, और 8 में से 5 गया, आ गया हमारे पास 33। तो आप देख सकते हो 9 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो भी 3 आ जाएगा। 33 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, या तो
या तो पढ़ते होंगे वो ओनली 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 हिंदुस्तान टाइम्स, या ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर ओनली इंडियन एक्सप्रेस। तो दो क्वेश्चन को अलग से समझिए फिर से। अगर आपको एटलीस्ट कोई एक दिया हो, मतलब आपको यूनियन निकालना हो, और ओनली एक ही, आपको सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना हो केवल, तो आपके पास है ये फॉर्मूला जिसमें आपको एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, उनमें से कोई एक, सिर्फ सिंगल वन, ओनली वन, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि आप कौन सा पेपर पढ़ते हो। तो देखो बच्चों, एक्चुअली ये है कि मैं पेपर पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मुझे पेपर पढ़ने के लिए। मेरा सारा समय आप पर ही लग जाता है, सारे बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए अच्छे से अच्छा पैटर्न, अच्छे से अच्छी टेक्निक्स, बस इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं टाइम नहीं निकलता कि मैं कोई न्यूज़पेपर देखूं। हाँ, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में ही देख लेता हूँ कोई ना कोई जो न्यूज़ आता है कि क्या होने वाला है, बस वही देख लेता हूँ, मेन हेडलाइंस। और न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई मेरा शौक बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है। ठीक है, सो आप पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है, इन सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल्स लाइक्ड प्रोडक्ट ए, यानी देखिए NA वाले जो हमारे पास थे वो थे 21, और NB वाले जो लोग थे वो थे 26। उसी तरह से NC वाले जो लोग थे वो थे हमारे पास 29। देखिए 21 ए को लाइक करते थे, ए वाले थे, और ये 26 बी वाले थे, और 29 जो थे वो सी वाले थे। 14 लाइक ए और बी, सो NA इंटरसेक्शन बी जो थे वो 14 थे। 12 लाइक ए सी एंड ए, सो 12 यानी ए इंटरसेक्शन जो सी थे वो 12 थे। साथ में 14 जो थे वो बी और सी थे, सो बी इंटरसेक्शन जो ए थे, और सी, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी जो थे वो थे हमारे पास कितने थे, 14। सो 14 लाइक करते थे ए और बी, और 12 लाइक करते थे ए और सी, और 14 लाइक करते थे बी और सी, और 8 लाइक करते थे तीनों। सुनिए, तो यहाँ पर NA इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो थे वो थे 8। चलिए, अब यहां निकालना है फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड ओनली सी। देखिए वो जो पुराना क्वेश्चन था उसमें ओनली H भी था, ओनली I भी था, ओनली T भी था, तीनों को सम किया गया था। मैंने कहा था ओनली या तो कोई एक पढ़े, सो मैंने कहा था वहां ओनली H, ओनली T, ओनली I। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली C है, तो हमें सिर्फ C की बात करनी चाहिए। तो C की बात करेंगे हम लोग, C की बात। सो फॉर ओनली C, तो आप करना पड़ेगा यहां पे NC माइनस करिए आप NA माइनस ए इंटरसेक्शन C, साथ में माइनस करिए NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये आपका हो जाएगा इजी को प्लस हो जाएगा आपका NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप समझना चाहें तो समझा दूंगा आपको। अभी ये फॉर्मूला देख लीजिए, समझाता हूं मैं, आप देख समझ लीजिए। देखिए ये A, B और C है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सिर्फ C वाला, सिर्फ C चाहिए हमको सिर्फ C वाले चाहिए, मतलब सिर्फ ये चाहिए हमें, सिर्फ C। तो क्या करेंगे आप, जो पूरा C है उस C में से आप माइनस करिए ये वाला पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है, A इंटरसेक्शन C, ये पोर्शन है A इंटरसेक्शन C, और माइनस करिए आप इस वाले पोर्शन को, ये कौन सा इंटरसेक्शन है, B इंटरसेक्शन C। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। साथ में ये जो आपने क्वांटिटी है दो बार आपने माइनस किया है, उसको आप एक बार प्लस कर दीजिए। तो एक बार प्लस कर दिया मैंने, बहुत सिंपल है। मैंने जैसे कहा कि MCQ है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में, थ्योरी पूरी आएगी, कोरोना भाग जाएगा एकदम हमेशा के लिए, तो हम लोग सही से पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर NC कितना है भाई, NC यहाँ पर दिया हुआ है NC 29, सो 29 हो गया। माइनस NA इंटरसेक्शन C कितना दिया है, 12 दिया है, यहाँ 12 हो गया। माइनस B इंटरसेक्शन C कितना दिया है, यहाँ पे 14 दिया, 14 हो गया, और प्लस तीनों मिलाकर 8 हो गया। सो बस सही है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हो गया 37, और -6 और 2 26, यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11, तो ये आंसर आएगा 11। सो देखिए बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं MCQ बेस्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम फॉर्मूले को प्रूव नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ फिल कर सकते हैं, A B C 3 सेट होते हैं, आपको सिर्फ C निकालना है तो आप पूरा C लेंगे,
उसमें से ये 2 इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। लेकिन जब आप 2 इंटरसेक्शन माइनस करेंगे तो जो बीच वाला पोर्शन है वो 2 बार माइनस हो जाएगा, तो हमें एक बार तो प्लस करना ही होगा ना, तो हमने एक बार प्लस कर देंगे। बाकी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। आज पढ़ रहे हैं MCQ, और अगर फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके लिखिए। जैसा मैंने कहा था आपको कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं दूंगा, हर बच्चे पे केयर करूंगा। सो MCQ मतलब आपको आना चाहिए फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ओनली वन का मतलब क्या होता है, ओनली वन ऑफ देम। जब ओनली वन ऑफ देम करते हैं सारे ओनली प्लस करने होंगे, और एग्जैक्टली कोई एक स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ओनली C या ओनली A ओनली B, तो आपको सिर्फ उसी को टारगेट करना होता है। सो फाइनली सेट चैप्टर आज खत्म हो रहा है। सेट में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि सेट क्या होता है, सेट के बारे में डिटेल्स हमने 1 घंटे की स्टडी की थी, फील किया था। आपको वीडियो देखनी चाहिए, सेट के सारे रिप्रेजेंटेशन और सेट का आइडियाज़ उसमें बताया गया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट की भी आइडिया बताए थे आपको। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट मैंने बताया था, और एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और साथ ही मिसलेनियस। हर एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की मेरी पूरी कोशिश है। तो आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आने वाले और स्टूडेंट को लिए ये बन जाता है कि आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो जो दूसरे बच्चे आते हैं उन्हें लगता है कि नहीं ये अच्छा चैनल है, बच्चे इसे पसंद करते हैं, तो वो भी जुड़ते हैं। और मैं जैसा बताया मैंने आपको कि सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब कुछ फ्री है। अब स्मार्ट क्लास में फ्री कौन पढ़ाता है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्मार्ट क्लास में फ्री, और साथ में आपकी प्रॉब्लम को भी इंडिविजुअल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये बहुत दूर तक पहुँचे, सभी बच्चों तक पहुँचे। कोई एक ऐसा टीचर है जो फ्री पढ़ा रहा है, उसको पैसा नहीं चाहिए, बस आप तरक्की करें, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएं, आपको सफलता मिले, आप जो चाहें, आपके सारे सपने पूरे हों, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज का चैप्टर सेट फाइनली आज खत्म होता है। सो आज क्लास में इतना ही।